सेल्स के बारे में, सेल्स की तरफ आ जाते हैं। आप सारा कुछ छोड़ो, प्रॉपरली सेल्स की तरफ आते हैं। तो सेल्स में हमें पता क्या मिलता है, हमें एक मार्केट मिलती है, ठीक है। ये मार्केट ओपन करते हैं और दूसरा है हमें यूज़ करना है ये टूल, लिंक जनरेटर टूल। ये मार्केट है, यहाँ पे प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं। तो ये एक प्रोडक्ट है, इसका ये लिंक है, ये हमें कॉपी कर लेना है, यहाँ पे पेस्ट करना है और अपना इस प्रोडक्ट के लिंक का अपना रेफरल लिंक बना लेना है। ये हमने कॉपी कर लिया, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं वापस। अब इसे ओपन करते हैं। देखो ये प्लेटफॉर्म ही हमें इतनी चीज़ें प्रोवाइड कर देता है कि हमें जो है सिर्फ एक बंदे को इस प्रोडक्ट का लिंक दिखाना है, कन्वेंस वो खुद कर लेता है। वो कैसे करता है मैं आपको बताता हूँ अभी डिटेल में। यहाँ पे आ जाओ। जब भी कोई हमारे रेफरल लिंक के थ्रू इस पेज पे आता है ना, इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है और वो आता है, तो ये कंपनी जो है प्रोडक्ट के साथ खुद से उन्हें जो प्रोडक्ट परचेज, तो प्रोडक्ट तो बेसिकली वेंडर का होता है, मतलब ऑनर का होता है। ऑनर का प्रोडक्ट परचेज करने के बाद भी ये उसे बोनस देती हैं, ठीक है। बोनस में क्या होता है, प्रोडक्ट के रेलिवेंट चीज़ें होती हैं जो कि प्रोडक्ट के रेलिवेंट होती हैं, ठीक है। अब इसमें हमारा कोई लिंक नहीं है, ये कंपनी उसे, एक बंदे को हम लेकर आए हैं इस पेज पे, ये कंपनी उसे कन्विंस कर रही है कि आप परचेज़ करो प्रोडक्ट को। अच्छा, इन केस वो रेडी हो जाता है यहाँ से ही परचेज़ करने के लिए, तो वो यहाँ से आगे सेल्स पेज जो कि बायर का होता है, बायर कह रहा हूँ, प्रोडक्ट ओनर का होता है, वहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है। अब प्रोडक्ट ओनर क्या करता है, उसको डिटेल में प्रोडक्ट के बारे में बता देता है, उसको वीडियोज़ में समझा देता है, उसको ऑडियोज़ में समझा देता है, उनका जो सेल्स पेज स्टाइल होता है। ये आप यहाँ से व्यू कर सकते हो। यहाँ से हम जाके इसको व्यू करते हैं। ये अब खुलेगा एक प्रोडक्ट ओनर का जो सेल्स पेज है, जो जेनवनली उसने अपनी एक जेनवन वेबसाइट पे उसको होस्ट किया हुआ है। VR एजेंसी 360 जो है ये प्रोडक्ट है, और ये इस 360 VR एजेंसी getvregency360.com पे होस्टेड है। मतलब इसकी अपनी एक डोमेन है, उसमें ये वीडियो है जो कि कन्वेंस करती है बायर को, सारी डिटेल्स बताती है, फिर इंस्ट्रक्शंस हैं। ये अब बायर का जो वो पेज है अभी लोड हो रहा है, मेरा इंटरनेट स्लो है, इंटरनेट भी अपग्रेड करवाना है मुझे। अच्छा, ये बायर कन्वेंस कर रहा है अब, ठीक है। पहले यहाँ पे कंपनी कन्वेंस कर रही थी आपके लिए, अब बायर कन्वेंस कर रहा है आपके लिए। बायर की सेल होगी, बायर को बेनिफिट होगा, बायर ने अपने खर्चे पूरे करने होते हैं, और उनकी सेल से आपको कमीशन होगा। आपकी कमीशंस के बाद आपकी जो ऊपर जो टीम है उनको कमीशंस मिलेंगे, और 500 प्लस तक का आपको बेनिफिट हो सकता है। यहाँ से डॉलर्स में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। पहले इसमें बाद में जाते हैं। ये तो हो गई डोमेन, जो कि एक ऑफिशियल मेथड है। किसी प्रोडक्ट को किसी ने परचेज़ करना हो तो वो डोमेन पे अगर जाए और वहाँ से परचेज़ करे तो उसे तसल्ली होगी कि हाँ भाई मैंने एक ऑफिशियल चीज़ परचेज़ की है। इस पे आ जाते हैं जिसको हमने सबसे पहले प्रमोट करना है। यहाँ पे आ जाते हैं। ये प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शंस जो मेन हेडलाइन होती है ये यहाँ पे लिखी होती है। फिर यहाँ पे लिखा होता है लॉन्च डिटेल्स। प्रोडक्ट है किसका, मैरियो ब्राउन का। प्रोडक्ट का नाम है VR एजेंसी 360। देखो इसमें प्रोडक्ट भी वो आते हैं जो ट्रेंड में होता है। VR आजकल ट्रेंडिंग चीज़ है, जो कि ये टेक्नोलॉजी हर किसी के पास नहीं है, लेकिन सब लोग चाहते हैं कि हमारे पास हो। फिर आ जाता है ये इसकी लॉन्च डेट है, टाइम है, और वीडियो मार्केटिंग के रेलिवेंट ये प्रोडक्ट है। अब मैं एक एज अ बायर VR एजेंसी में इंटरेस्टेड हूँ, मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं देखता हूँ, ये रीड आउट करता हूँ। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए मैं इस पेज पे कन्वर्ट हो जाता हूँ, ठीक है। अब इन केस में नहीं होता, मैं इसकी वीडियो यहाँ से देख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी एक वीडियो आ रही है, और हम एज अ यूज़र हम इन वीडियोस को यूज़ कर सकते हैं प्रमोशन के लिए यूट्यूब पे अपलोड करके। बस थोड़ी सी एडिटिंग के साथ, इन पे कोई कॉपीराइट इशू नहीं आता, क्योंकि इनको सेलिंग से मतलब होता है। ये किसी को क्लेम कुछ भी नहीं करते। हम अपनी भी रिव्यू वीडियोस बना सकते हैं। हाँ, इंग्लिश में बनानी पड़ेंगी अगर हम प्रोडक्ट सेलिंग के ऊपर काम करने लगे, क्योंकि इंडिया में परचेजेस हो जाती हैं लेकिन पाकिस्तान में नहीं होती। अगर इंग्लिश में बनाए तो इंडियंस भी परचेज़ करेंगे और पाकिस्तानी भी परचेज़ करेंगे, और USA का पाकिस्तानी नहीं परचेज़ करेंगे। USA के लोग जो या USA या जो ग्लोबली जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो परचेज़ करेगी, क्योंकि इंग्लिश एक आपको पता है ग्लोबल लैंग्वेज है। अच्छा, तो अब बायर इसको देखता है। मैं एज अ बायर ये देखता हूँ, वीडियो देख ली, ठीक है, कन्विंसिंग है, लेकिन मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ अभी भी।
फिर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे मुझे बताया जा रहा है कि यहाँ पे इस प्रोडक्ट को परचेज़ के थ्रू आप प्रोडक्ट की परचेज़ के थ्रू आप कुछ बोनसेस को क्लेम कर सकते हो। कुछ सॉफ्टवेयर्स, पेड सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपको फ्रीली मिलेंगे, कुछ हैक्स हैं जो आपको फ्री मिलेंगे। हैक्स में स्क्रिप्ट्स आ जाती हैं काफ़ी सारी जो कि हमें फ्री में मिल जाती हैं। फिर यहाँ से क्लेम योर बोनस पे अगर हम जाएँ तो फिर से हम इसी पेज पे आ जाते हैं जहाँ पे इसकी सारी डिटेल्स है, क्योंकि वो हमें जो बोनसेस मिलने हैं एज अ बायर वो मुझे परचेज़ के बाद मिलने हैं, उससे पहले नहीं मिलेंगे। इन केस वो यहाँ से देख के प्रोडक्ट की सारी डिस्क्रिप्शन देख के फिर भी नहीं इंटरेस्ट लिया और यहाँ पे क्लेम योर बोनस पे चला जाता है, तो वो इस सेल्स पेज पे आ जाता है। यहाँ पे अब वो इंटरेस्ट लेगा ही लेगा क्योंकि यहाँ पे सारी डिटेल पड़ी है। ये तो खुद ही उसको जो है, देखो लोगों के रिव्यूज़ भी आ गए हैं। ये मारियो ब्राउन ये बंदा है भाई, देख लो। ओके, देखो मेहनत देखो उसकी, उसने प्रोडक्ट बनाया है और अच्छा बंदा है, चलो। अच्छा, तो फिर आ जाता है योर प्रॉफिट इज़, हाँ यहाँ पे व्यू ऑल प्रोडक्ट्स कर सकते हैं, जहाँ पे इनको ये कैटेगरी शो हो जाती है जिसमें सारे प्रोडक्ट्स हैं। अगर बायर किसी भी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हुआ, वो यहाँ से सर्च करके उस प्रोडक्ट को निकाल के उसको परचेज़ करता है, तो फिर भी वो हमारा ही रेफरल होता है और उस प्रोडक्ट का कमीशन भी हमें मिलता है। बेसिकली जब भी कोई बंदा हमारे थ्रू आता है ना एक वेबसाइट, इस पेज पे, इस रेफरेंस के थ्रू हमारे जो होते हैं, तो एक ब्राउज़र में कुकी सेव हो जाती है जो उसे 90 डेज़ तक हमारे रेफरेंस का हिस्सा बना देती है कि 90 डेज़ में अगर वो कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट इस प्लेटफॉर्म से परचेज़ करता है, उसका कमीशन हम सबको मिल जाता है एज अ टीम। अगर फ़र्ज़ करो कि ये बंदी एक प्रोडक्ट जो है वो सेल करवा रही है, एक बायर को लेकर आई है, वो बायर मैं हूँ और बायर जो है मैंने आज सारा कुछ देख लिया है, ब्राउज़र को क्लोज़ कर दिया है। क्लोज़ करने के बाद मैं जो है 60 या फिर कह लो कि 80 दिनों बाद जाके फिर से इस वेबसाइट पे आता हूँ। 80 दिनों बाद आके मैं एक परचेज़ कर लेता हूँ। यहाँ से आके कुछ भी अपने रेलिवेंट सर्च करके वीडियो टिक कमर्शियल, जो वीडियो ये टिकटॉक के रेलिवेंट प्रोडक्ट है, इसको ओपन करके मैं इसको परचेज़ कर लेता हूँ। जबकि उसने प्रमोट इस प्रोडक्ट को किया था वीआर एजेंसी को, तो 90 डेज़ के अंदर अंदर कोई भी सेल होती है तो उसका कमीशन इस बंदी को आएगा, इस बंदी से हम सबको जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से कंपनी ही कन्विंस कर रही कि भाई अगर आप इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड ही नहीं हो, ठीक है, तो बोनस में भी नहीं इंटरेस्ट लिया आपने, तो आप सारे प्रोडक्ट ही देख लो, ठीक है, सारे प्रोडक्ट देखो, कोई तो आपको इंटरेस्टेड लगेगा। अब नेक्स्ट कन्विंसिंग चीज़ आ जाती है, मैंने इसमें भी नहीं इंटरेस्ट लिया, मैं नहीं देखने प्रोडक्ट, ठीक है। रेफ़र अ कस्टमर एंड अर्न। अब ये मुझे बता रहा है कि भाई तेरे को पैसे हैं नहीं, तो आप ना किसी कस्टमर को रेफ़र करो अर्निंग करने के लिए, तो आप हमारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लो, इट्स फ्री, 100% फ्री। अब ये बंदा यहाँ से किसी भी चीज़ को नहीं करता तो वो इंटरेस्ट ले लेता है ज्वाइन करने में। इन केस मैं यहाँ पे ज्वाइनिंग पे क्लिक करता हूँ, या फिर किसी भी यहाँ पे प्रोडक्ट के जाके ज्वाइनिंग पे क्लिक कर देता हूँ, या कहीं से भी जाके इस प्लेटफॉर्म को 90 डेज़ के अंदर ज्वाइन कर लेता हूँ, तो मैं हो जाऊँगा आपकी टीम के नीचे आने वाला एक मेंबर ऑटोमेटिकली। प्रमोट आप प्रोडक्ट कर रहे हो और उसमें चीज़ें सारी अटैच हैं जो आपको बेनिफिट दे सकती हैं। बेसिकली एक प्रोडक्ट आप प्रमोट कर रहे हो और आपके पास ऑप्शंस आ गए हैं सब में से किसी को भी सेल करने के या फिर किसी को ज्वाइन करवाने के भी। अच्छा, व्हाट वी कैन डू फॉर यू। देखो अब वो बता रहा है कि हम आपके लिए, जो प्लेटफॉर्म है बता रहा है खुद कि हम आपके लिए क्या करेंगे, ब्रांडिंग करेंगे। ब्रांडिंग वो कर रहा है, ठीक है। इलस्ट्रेशन, हाँ इलस्ट्रेशन का ही है, जो इलस्ट्रेशन होती है ग्राफिक्स रेलिवेंट है। मार्केटिंग भी यही स्टाइल है मार्केटिंग का। यूएक्स यूआई मेरा ख्याल ये इसका उछलना इसी को बोलते होंगे या जो भी है। एसईओ स्ट्रेटजी ओके हो गया। वेब सिक्योरिटी, हाँ सिक्योर तो है भाई। अच्छा, नीड हेल्प में चला जाता है तो भाई आई डोंट नो कहाँ जाता है वो। रेडी टू डाउनलोड दिस सॉफ्टवेयर। अब ये देखो, ये कन्विंसिंग मेथड देखो इनका कि भाई इतना कुछ होने के बाद अगर मैंने फिर भी इंटरेस्ट नहीं लिया एज अ बायर तो मैं एंड पे आ जाता हूँ। अब वो मेरे साथ गेम देखो क्या खेल रहे हैं, मुझे कह रहे हैं कि यार ये सॉफ्टवेयर ही डाउनलोड कर लो तुम, ठीक है। मैं अब डाउनलोड पे क्लिक करूँ तो मैं वो नीचे चेक कर रहा हूँ, वो बिटली का लिंक आ रहा है, वो फिर से मुझे यहीं पे ले जाएगा और यहाँ पे मे भी मैं कन्विंस हो जाऊँ इतनी डिटेल देख के इस प्रोडक्ट के रेलिवेंट। इतनी डिटेल देख के मैंने तो वैसे ही कहना यार ये प्रोडक्ट ऐसे, ये वैसे, इतने रिव्यूज़, इतना कुछ देखने के बाद भाई कौन नहीं कन्विंस होगा। वो देखो ज़रा, इतनी डिटेल्स रीड करने के बाद इनके अपने कन्विंसिंग मेथड, स्टाइल्स, ये वो और ये सारा कुछ है। भाई क्या किया जाए अब बताओ आप।
क्या कर ख्याल है, करना है प्लेटफॉर्म को ज्वाइन? इन केस वो बंदा यार फिर से परचेज़ पे चला गया हूँ या ये भी नहीं इंटरेस्ट लेता, लेकिन उसको कोई चीज़ इंटरेस्टिंग लगी थी तो उसने जो है इस पेज को ओपन किया। तो अगर वो कुछ भी नहीं करता और जाके फिर यहाँ पे शेयरिंग के ऑप्शन हैं, व्हाट्सएप पे किसी को अपने दोस्त को लिंक भेजने लगा होगा, लिंक भेजता है तो वो भी आपका लिंक जा रहा है। आपकी मार्केटिंग भी वही कर रहा है बंदा जो इस पेज को विज़िट करने आ रहा है। कैसी बात है, आप इमेजिन कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं अब आगे हूँ ना, जनरली बताऊँ, मैंने अपने ना एक दूसरे ब्राउज़र के साथ चेक किया था एक बार, तो मुझे यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा था अलाउ का, तो मैंने उसको अलाउ कर दिया। तो अलाउ करने के बाद इन्होंने वेबसाइट वालों ने मुझे दोबारा टारगेट किया और मुझे दोबारा ये मेरे एड्स में शो होने लग गया प्रोडक्ट, जो एड शो होती हैं मोबाइल में, और इधर उधर जगह जगह ये प्रोडक्ट आने लग गया। एज अ बायर मैंने उनको लगा, मैंने विज़िट किया और मैं जब भी जाता तो ये वेबसाइट ओपन हो जाती। अब मैं खुद समझता हूँ इस बात को कि ये हम हमारे लिए एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। अब अगर 90 डेज़ तक सेल होती है तो हमें उसका कमीशन मिल रहा है और ये हमारे लिए एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे हैं, इसलिए मेरे कमीशंस जो हैं, लोगों की सेल्स इतनी हो रही है। बेसिकली आपको एक कन्वर्टिंग बंदे से लिंक ओपन करवाना है जो कि इंटरेस्टेड हो। सेल ये खुद ही कर देंगे उसको, आपको बस ओपन करवाना है इसको उस बंदे से कि भाई तू इंटरेस्टेड है, इस लिंक को चेक कर। ठीक है, $400 एम ही नहीं मुझे मिला, ये सारी रिसर्च के को समझ के मैंने इससे काम लिया है, समझ से काम लिया है अपनी भी, तो मुझे मिला है। मैं प्रोडक्ट को इसी तरह से प्रमोट करके, ईमेल मार्केटिंग मैंने इसीलिए बोला कि मैं वेबसाइट्स ढूंढता हूँ जो वीआर एजेंसी के रेलिवेंट थी। एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि वीआर एजेंसी के रेलिवेंट, वीडियो मार्केटिंग के रेलिवेंट वेबसाइट्स ढूंढता हूँ, उनसे ईमेल निकालता हूँ, उनको ईमेल करता हूँ। ईमेल हर बंदा चेक करता है और वो जनरली न्यू प्रोडक्ट लॉन्च की होती है तो एक मार्केट में नई चीज़ आई होती है, वो परचेज़ करते हैं। ये मेरा खुद का तजर्बा है जो वो परचेज़ करते हैं। ठीक है, ये इस वेबसाइट पे काम है, उन लोगों को बता रहा हूँ जो लोग बोलते हैं कि यहाँ पे काम क्या होता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे ये जो है ये आता है आपकी अर्निंग्स के इतने डॉलर आए, इतने डॉलर कमाए हैं, इतने डॉलर कमाए हैं। ये 90 तो नॉर्मल है ना, 90 70 60 देखो 150, ये डॉलर्स में बात हो रही है। पाकिस्तानी जायज़ कैश ईजी पैसा पे तब तक मिलते हैं जब तक उनकी लिमिट है। इन केस लिमिट एक्सीड कर जाए और आपको अर्निंग नहीं मिलेगी, फिर आपको एक ईमेल आएगी कि जिसमें ये बोलेंगे कि आपको इतने फ़ंड्स ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं अभी। तो आप बताओ क्या करना चाहते हो कि इतने फ़ंड्स ट्रांसफ़र करके बाकी को पेंडिंग कर दें, जो नेक्स्ट वीक या जब भी आपके पास दूसरा कोई पेमेंट मेथड हो तब आप वहाँ पे मंगवा लो, या फिर वो आपको बोलते हैं साथ कि आप अपना बैंक अकाउंट अटैच करो और उसकी लिमिट्स एक्सीड करवाओ ताकि हम आपको पेमेंट सेंड कर सकें। इतना ऑफिशियल काम एक चल रहा है मार्केट में और आप सब लोग जो है वो लगे होते हो उन वेबसाइट्स पे जिन पे 2-2 रुपये कमा रहे हो आप बैठ के लिंक शेयरिंग और ज्वाइनिंग करवा करवा के। और मैं तो उन चूज़ों पे हैरान हूँ जो 5,000 का नाम सुन के इतना सब कुछ देखने के बाद भी भाग जाएंगे। वो जेन्युइनली बताऊँ, वो चूज़ें हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकते, उनके पास 5,000 ही नहीं है। और सबसे बड़े चूज़े पता कौन से हैं? सबसे बड़े चूज़े वो लोग हैं जो क्रिटिसाइज़ करने लग जाते हैं उन लोगों को जो लोग अपना जेन्युइन काम कर रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि भाई ये ना, मैं अपना ग्रुप का व्हाट्सएप का लिंक भी इस वीडियो के नीचे दूंगा। अगर कोई चूज़ा इंटरेस्टेड हुआ वो आए क्रिटिसाइज़ करने, उसको बताएंगे कोई साइबर क्राइम से। मेरे ना पिछले एक दिनों दोस्त को एम ही वो काम कर रहा है, वो अब मैनुअल काम करता है, वो एड्स भी नहीं चलाता। मैं तो इनकी वीडियो एड्स बना के भी चला देता हूँ, इसकी भी मैं अब ऐड चला दूँगा। ये भी मुझे हेल्प आउट करेगा ज्वाइन करवाने के लिए लोगों को। तो एक बंदा आ गया एम ही आके बोल रहा था मैं साइबर क्राइम से हूँ, तुम लोग फ्रॉड कर रहे हो, पाकिस्तान में ऐसी कोई वेबसाइट चल ही नहीं सकती, ये है वो है भला है भला है। हम लोग अब जेन्युइन, हमारे पास प्रूफ है, हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोगों ने कहा कि भाई हमारे पास प्रूफ है ऐसे ऐसे। भाई वो बच्चा था, वो स्टूडेंट था, वो $100 तक कमा रहा था पर वीक। उस बंदे ने ना अपना साइबर क्राइम का मुंह लगा के उसको इस तरह से ठीक रेट किया। अच्छा यार, वो बंदा भी सुन रहा होगा ये वीडियो क्योंकि वो भी ज्वाइन कर चुका है, तो भाई सॉरी। अच्छा, इधर वो डिस्कस करने के लिए, लेकिन करना बनता है तो, क्योंकि बाकी लोग भी अक्सर कर देते हैं ऐसी गलतियाँ, ठीक है वो हो जाता है। तो उस बंदे ने ना उसको क्रिटिसाइज़ किया थोड़ा सा और डराया कि तुम मेरे साथ वीडियो कॉल पे आओ, तुम्हारे अगेंस्ट मैं एक्शन लूँगा। अब बच्चा डर गया कि भाई मैं तो काम कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं है कि ये किस तरह से फेक है, डॉलर का कुछ है तो क्या पता कोई हो जाए, ऊंच नीच हो जाए। तो वो भाई डर गया। मेरी टीम का मेंबर है वो, अच्छी खासी उसकी लिस्ट है। तो डरने के बाद वो डिग्रेड हो गया। उसने ना फिर रब्ता किया मुझसे, फिर हमने डिस्कशन की इस पे
खैर मैंने भी उसे कन्विंस किया, फिर मैंने भी उस बंदे को फ़ोन किया। बंदे को मैंने उसकी गलती बताई। मैंने कहा कि यार देखो, आप जो हो, आपने जो मर्ज़ी किया, आप साइबर क्राइम से तो हो नहीं सकते, क्योंकि उसकी वजह वो बंदे लोगों को मैसेज नहीं करते और ऐसे वैसे क्वेश्चंस नहीं करते कि तुम ऐसे तुम वैसे। वो सीधा, अगर ये कोई फ्रॉड होता, ये वेबसाइट एपिकन की फ्रॉड होती, तो वो जेनुअनली जाते, इसके पीछे बैक एंड पे जाके जो बैठे हैं उनको पकड़ते और वेबसाइट पाकिस्तान में बैन कर देते। पबजी भी तो पाकिस्तान में बैन हुई है। साइबर क्राइम वाला कभी भी आपको मैसेज नहीं करेगा, कोई भी जितना मर्जी जो कहता है ना मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हूँ और आप ये फ्रॉड कर रहे हो, तो वो भी नहीं कर सकता मैसेज। वो किसी को पर्सनली कांटेक्ट नहीं कर सकते, वो बैक एंड से पकड़ते हैं लोगों को और उन्हें ब्लॉक करते हैं। और ये लोग बस होते हैं लोगों को डिग्रेड करने के लिए, क्योंकि इनके पास इन्वेस्टमेंट ही नहीं होती 5000 करने के लिए। इन्वेस्टमेंट मैं बोली जा रहा हूँ, डिपॉजिट ही नहीं होता, इन्वेस्टमेंट तो दूर की बात है इनके लिए। तो अच्छा, उस बंदे ने भाई अब उसी भाई के थ्रू ज्वाइन किया। उसको गलती समझ आ गई थी अपनी, बड़ी अच्छी बात थी। उसने गलती से ही किया, क्योंकि वो ऑलरेडी कुछ गलती ये भी नहीं है, अब लोगों की भी गलती नहीं है कि वो क्रिटिसाइज़ करते हैं। गलती ये है कि कुछ है प्लेटफॉर्म्स ऐसे जो फेक होते हैं, वहाँ से धोखा मिलने के बाद इंसान किसी प्लेटफॉर्म पे ट्रस्ट ही नहीं कर पाता। तो इस वजह से भी लोग जो है ना वो क्रिटिसाइज़ कर देते हैं कि भाई अपना गुस्सा इस पे निकाल दो, ये भी कुछ उस तरह का ही कर रहा है लगता है। लेकिन उनको अंदर वाली बात का पता नहीं होता, जो हमने अभी सारे मेथड्स देख के हटे हैं। और ये आगे मैं आपको वीडियोस में बताऊंगा कि इसमें और क्या क्या है। ये तो है अभी कम चीज़ें हैं, अभी तो हमने डिस्कशन नहीं किया पूरे डैशबोर्ड को, अभी हमने डिस्कशन नहीं किया प्रमोशन के मेथड्स को, कैसे कहाँ से आपने वैल्यूएबल ट्रैफिक लेनी है। और इन चीज़ों पे तो मैं अभी खुद भी रिसर्च कर रहा हूँ। ये तो मेरी टीम से मुझे कमीशंस मिल रहे हैं, जेन्युइन बात है, टीम से मिल रहे हैं। मेरी शायद एक आधी सेल हो पिछले 5 दिनों में। अच्छा, तो मेरा ख्याल है ये वीडियो सबको गाइड करते कि अब मुझे जो इतने व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं ना, ये उन सब के मुंह पे तमाशा है। वो सारे इस वीडियो से देख लें, और अगर कोई उन कन्वेंस होता है बंदा तो उनके लिए होता है, उनको ज्वाइन करवा लो, अपने थ्रू एक काम स्टार्ट करो, डॉलर्स लाओ पाकिस्तान में। पाकिस्तान के लिए अच्छी बात है, पाकिस्तान के अंदर अगर डॉलर्स आएँ पाकिस्तान में कन्वर्ट होके, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो इस पे आप लोग अपनी भी वीडियोस बनाओ। जिनका न्यू अकाउंट है वो बताओ साथ के मेरा न्यू अकाउंट है, मैंने आज स्टार्ट किया है, मैंने इस वीक स्टार्ट किया है, मैंने पिछले वीक स्टार्ट किया है। न्यू अकाउंट पे आप वीडियो बनाओ और आप बनाओ और चलो, आप आगे चलो। ठीक है, और बाकी ग्रुप में आ जाना यार, मुझे मारेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ अब। ओके।